क्रिप्टोक्रोम। क्रिप्टोक्रोम हमारा सेंसरी फोटोबायोलॉजी है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम, फोटोट्रॉपिन एंड बहुत सारे और भी फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। सो उसमें से जो सबसे सेकंड नंबर का होता है वो होता है क्रिप्टोक्रोम। क्रिप्टोक्रोम के बारे में अगर हम शॉर्ट में देखें तो ये फोटो रिसेप्टर्स होते हैं और ये ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये अपना जो रिस्पॉन्स शो करते हैं वो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करके शो करते हैं, तो दे आर ऑल्सो नोन एज ब्लू लाइट रिसेप्टर्स। क्रिप्टोक्रोम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें दो पार्ट होता है, एक होता है क्रोमोफोर और एक होता है प्रोटीन पार्ट। ठीक है, अब क्रोमोफोर जो होता है ना, क्रिप्टोक्रोम्स का जो क्रोमोफोर पार्ट होता है उसमें फ्लेविन और टेरिन दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं। फ्लेविन में आते हैं FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और FAD, और टेरिन दैट इज़ मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। क्रिप्टोक्रोम्स जो होते हैं ये स्ट्रक्चरली रिलेटेड होते हैं फोटोलाइज एंजाइम से, जो कि किस में इन्वॉल्व होता है, रिपेयर मैकेनिज्म में। ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके स्ट्रक्चर में एक N टर्मिनल होता है और एक C टर्मिनल होता है। N टर्मिनल से PHR जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, और C टर्मिनल से CCD प्रोटीन जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो PHR जो होता है वो होता है फोटोलाइज होमोलोगस डोमेन। ये नॉर्मली जो हमारा स्ट्रक्चर होता है क्रिप्टोक्रोम का वो सब हम बात कर रहे हैं। उसके बाद में अगर हम देखें तो N टर्मिनल जो होता है ना उसे फोटो सेंसरी पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटो सेंसरी। जैसे ये वाला N टर्मिनल है तो यहाँ से जो PHR वाला तक का पार्ट है इसे फोटो सेंसरी पार्ट बोलते हैं। यहाँ पे वो क्या करता है, लाइट को रिसीव करता है। ठीक है, C टर्मिनल जो होता है उसमें कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब क्रिप्टोक्रोम जो होता है, क्रिप्टोक्रोम का मतलब होता है हिडन कलर। क्रिप्टोक्रोम के लिए जो क्रोमोफोर होता है वो होता है फ्लेविन और टेरिन। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है CSIR नेट में कि क्रिप्टोक्रोम में जो क्रोमोफोर होता है वो कौन होता है, तो वो फ्लेविन और टेरिन होता है। ठीक है, तीन कॉमन फ्लेविन जो हम पढ़ते हैं वो है राइबोफ्लेविन और उसके डेरिवेटिव्स FMN और FAD। फ्लेविन और प्रोटीन्स अगर हम साथ में स्टडी करें तो उसे बोलते हैं फ्लेवोप्रोटीन्स। इसका मतलब होता है कि जो क्रिप्टोक्रोम है यहाँ पे वो क्या है, फ्लेवोप्रोटीन्स है। फोटोसेंसरी मतलब क्या होता है कि जैसे N टर्मिनल है, ठीक है, वो फोटोसेंसरी पार्ट है। अब N टर्मिनल से जब C टर्मिनल पे जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्फर्मेशनल चेंजेस होता है। कॉन्फर्मेशनल चेंज होने की वजह से क्या होता है, बहुत सारे न्यूमरस रेस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं। तो हम सेंसरी फोटोबायोलॉजी में हम जनरली यही पढ़ते हैं कि लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के अलावा कौन कौन सी और चीज़ें भी होती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम रिसेप्टर्स के थ्रू पढ़ते हैं जिसे हम फोटो रिसेप्टर्स बोलते हैं। अब अगर हम टाइप्स पे आएँ तो क्रिप्टोक्रोम्स जो होते हैं ना वो तीन तरह के होते हैं, क्राई 1, क्राई 2 और क्राई 3। क्राई 1 जो होता है वो होता है लाइट स्टेबल, क्राई 2 लाइट अनस्टेबल होता है और क्राई 3 जो होता है वो भी लाइट अनस्टेबल होता है। ठीक है, क्राई 1 और क्राई 2 न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, क्राई 3 माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। क्राई 3 जो होता है ना उसका फंक्शन अभी तक अननोन है। ठीक है, और क्रिप्टोक्रोम जो होता है ना वो मेनली कहाँ इन्वॉल्व होता है, फोटोमॉर्फोजेनेसिस में वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये कुछ फंक्शंस हैं जो कि क्रिप्टोक्रोम के नॉर्मल फंक्शंस हैं। मैंने बोला ना इस वीडियो में हम नॉर्मली जनरली जो शॉर्ट में अगर हमें एक व्यू लेना हो, एक ओवरव्यू लेना हो इस टॉपिक का, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इनिबिशन ऑफ स्टेम एलोंगेशन बाय ब्लू लाइट, स्टिमुलेशन ऑफ लीफ एक्सपेंशन, लीफ को एक्सपेंड करेगा। एंथोसाइनिन प्रोडक्शन जो कि एक पिगमेंट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्रिप्टोक्रोम। ठीक है, ये बेसिक तीन फंक्शंस है। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे इसके फंक्शंस, लेकिन जो बेसिक है जो हमें याद करना चाहिए वो यही है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, ये एक एग्जाम्पल था कि एराबिडोप्सिस जो प्लांट होता है तो उसमें जो हाइपोक्यूटाइल 4 म्यूटेटेड मतलब HY4 है वो क्या होता है, म्यूटेटेड होता है, और म्यूटेशन होने की वजह से उसमें स्टेम का इलोंगेशन होने लगता है और इसी को नाम दिया है क्राई 1। यहाँ पे हमने क्राई 1 जो पढ़ा है ना, ये क्राई 1 ये क्या था, ये एराबिडोप्सिस में ये देखा गया कि स्टेम की एलोंगेशन हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि HY4 यहाँ पे क्या है, हाइपोकोटाइल, तो HY4 जो है उसमें म्यूटेशन हो गया है और म्यूटेशन होने की वजह से स्टेम की एलोंगेशन हो गई है। तो यहाँ पे कुछ ग्राफ्स हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं। अगर हम हाइपोकोटाइल लेंथ को Y एक्सिस पे लें और क्राई 1 मतलब जो ये हमारे जीन्स हैं इनको हम X एक्सिस पे लें तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा कि क्राई 1 जो कि म्यूटेटेड है, अब स्टेम के एलोंगेशन में वो अगर म्यूटेटेड हो गया तो स्टेम की एलोंगेशन करवाएगा। तो जनरल सी बात है, स्टेम क्या होगी, एलोंगेट होगी। वाइल्ड टाइप है मतलब उसमें कोई म्यूटेशन नहीं है तो वो मीडियम साइज़ की स्टेम रहेगी। और ओवर एक्सप्रेस्ड क्राई 1 है, ओवर एक्सप्रेस्ड हो गया है मतलब कि
बहुत ज़्यादा ही एक्सप्रेस हो गया है तो इनहिबिशन हो रहा है स्टेम के एलोंगेशन में, स्टेम की एलोंगेशन नहीं हो पाएगी फिर, है ना। फिर एंथोसाइनिन प्रोडक्शन, एंथोसाइनिन प्रोडक्शन में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। एक स्टेटमेंट याद रखना है, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ क्राई-1 इनहिबिट हाइपोकोटाइल लेंथ एंड स्टिमुलेट एंथोसाइनिन प्रोडक्शन। अगर क्राई-1 का एक्सप्रेशन ज़्यादा है तो उससे हाइपोकोटाइल की लेंथ जो है, हाइपोकोटाइल मतलब क्या होता है बताओ, हाइपोकोटाइल मतलब कि स्टेम, ठीक है। तो हाइपोकोटाइल जो है उसकी लेंथ जो है वो इनहिबिट होगी, जिसकी वजह से एंथोसाइनिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। एंथोसाइनिन एक पिगमेंट होता है, ठीक है, क्या होता है, पिगमेंट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद में अगर हम एक थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट देखें तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी कॉन्सेप्ट, ये मैंने पढ़ा था तो मुझे इंपॉर्टेंट लगा। क्या होता है, न्यूक्लियस है, ठीक है, बाहर हमारा साइटोप्लाज्म है, मैंने मार्क किया है, न्यूक्लियस है अंदर। क्या होता है, अगर ब्लू लाइट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ब्लू लाइट प्रेजेंट नहीं है, इसको समझो, तो क्या होता है, एक SPA प्रोटीन होता है, एक COP1 प्रोटीन होता है, दोनों साथ में ही अटैच होते हैं। अब ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों HY5 को अटैच करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, ठीक है, HY5 को पकड़ के रखते हैं, लाइट की प्रेजेंस नहीं है, और वहाँ पे वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा क्राई-1 और CCT था वो इनएक्टिव था, ठीक है, इनएक्टिव था, तो HY5 जो है वो क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, तो वहाँ पे उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर ब्लू लाइट की प्रेजेंस है, ब्लू लाइट की प्रेजेंस सपोज कीजिए अगर है, तो क्राई-1 CCT जो है उसका फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा तो क्या होगा, जो SPA COP1 है वो जो हमारा HY5 प्रोटीन था उसको पकड़ के नहीं रख पाएंगे, मतलब वो क्या हो गया, फ्री। तो HY5 जो है उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो वो फोटोमॉर्फोजेनेसिस में हेल्प करेगा। अब इतना हमने प्रोसेस पढ़ा, इसमें से हमको क्या याद रखने वाली चीज़ होगी, तो ये है HY5 जो है वो फोटोमॉर्फोजेनेसिस को क्या करता है, प्रमोट करता है, ठीक। SPA का फुल फॉर्म होता है सप्रेसर ऑफ 5A, फाइटोक्रोम A, ठीक। क्राई प्रोटीन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लावरिंग के लिए। इसके पीछे भी एक प्रोसेस होती है लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी इसलिए मैंने नहीं बताई है, लेकिन याद रखने वाली चीज़ यही है कि HY5 जो होता है वो फोटोमॉर्फोजेनेसिस को प्रमोट करता है, ठीक है। क्राई प्रोटीन जो होता है वो फ्लावरिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। मेन फंक्शंस अभी तक जो हमने पढ़े हैं वो यही हैं कि ये एंथोसाइनिन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, काइकार्डियन क्लॉक में भी हेल्प करता है, स्टोमेटल ओपनिंग, PM फोटोमॉर्फोजेनेसिस, PT फोटोट्रोपिज्म, इनहिबिशन ऑफ स्टेम एलोंगेशन और लाइट के कैप्चर में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक था ये हमारा क्रिप्टोक्रोम था। अभी आने वाले अगर मुझे टाइम मिला तो मैं फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम, फोटोट्रोपिन और जो भी हमारे फोटो रिसेप्टर्स हैं, मतलब जो प्लांट फिजियोलॉजी के जितने भी छोटे माइनर टॉपिक्स हैं जिनको ओवरव्यू अगर हमें पढ़ना हो इम्पॉर्टेंट लास्ट टाइम, तो मैं उस पर पूरी कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की। सो थैंक यू वेरी मच।